सोनापुर गांव में रामू नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। गांव के बाहर सड़क किनारे उसकी एक छोटी सी सब्जी की रेहड़ी थी। सुबह 4 बजे उठकर वो मंडी जाता, सब्जियां खरीदता और पूरे दिन धूप में खड़ा होकर उन्हें बेचता था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार आराम से चल सके, लेकिन वो मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता था। उसकी पत्नी गीता कई सालों से किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। बूढ़ी माँ कमला देवी की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी और उसका बेटा चंदन पढ़ाई में बहुत तेज था। चंदन का सपना था कि वो बड़ा होकर आईएएस अफसर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। एक दिन चंदन स्कूल से लौटकर बोला, पिताजी, आज मास्टर जी ने परीक्षा परिणाम पत्र दिया और मैं इस वर्ष भी प्रथम आया हूँ। तो हमारे मास्टर जी ने पत्र देते हुए कहा कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ता रहा तो एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन सकता हूँ। रामू ने मुस्कुराकर अपने बेटे को कहा, बेटा, तू जितना चाहे पढ़, मैं तेरे सपनों के बीच गरीबी कभी नहीं आने दूंगा। तू ऐसे ही मेहनत करता रह और अपने सपनों को पूरा कर। ये कहते समय उसकी आंखों में विश्वास था, लेकिन दिल में चिंता भी थी, क्योंकि घर में खाने के लिए भी कई बार पैसे कम पड़ जाते थे। समय बीतता गया। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज अपनी गाड़ी से वहां आया। उसने सड़क किनारे की जमीन खरीद ली और कुछ दिनों बाद रामू के पास पहुंचा। सुन रामू, ये जमीन मैंने खरीद ली है। 1 महीने के अंदर अपनी रेडी यहाँ से हटा लेना। रामू धनराज की ऐसी बात सुनकर घबरा गया। लेकिन सेठ जी, मैं यहाँ पिछले 10 साल से सब्जी बेच रहा हूँ, कृपया ऐसे मत कीजिए। तो क्या हुआ? अब ये जमीन मेरी है, मैं जो चाहे करूं। सेठ जी, मेरे परिवार का गुजारा इसी से चलता है। वो मुझे नहीं पता। 1 महीने बाद अगर यहाँ दिखा तो तेरी रेडी के साथ तुझे भी उठवा दूंगा। रामू हाथ जोड़कर विनती करता रहा, लेकिन सेठ धनराज का दिल नहीं पसीजा। 1 महीने बाद सचमुच गुंडे आए और उसकी पूरी रेहड़ी तोड़ दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। रामू घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसी समय चंदन स्कूल से लौटा। उसने अपने पिता को रोते देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? अब तो ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि ठेला ले सकें और ना कोई जगह जहां सब्जी बेच सकें। रामू ने बेटे की ऐसी बात सुनकर आंसू पोंछे और कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ, हार नहीं मानूंगा बेटा। अगले दिन उसने मजदूरी शुरू कर दी। कभी ईंट ढोता, कभी सीमेंट उठाता, कभी खेतों में काम करता। सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता। इसी बीच गीता की बीमारी बढ़ने लगी। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इनकी तबीयत तो पहले से ज्यादा खराब हो गई है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू घबराते हुए बोला, डॉक्टर साहब, इलाज में कितना खर्च आएगा? कम से कम 1.5 लाख रुपए। रामू के पास 1,500 भी नहीं थे। उस रात वो घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। दुख भरे स्वर में भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। रामू बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ही ले। मेरा बेटा वैसे ही बहुत परेशान है और मुझ जैसे बोझ को और उसको उठाना पड़ रहा है। रामू ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, चिंता मत करो माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। समय बीतता गया। एक दिन रामू को शहर की एक फैक्ट्री में काम मिल गया। मेहनत थी पर काम थोड़ा अच्छा था। उसने सोचा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक शाम फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी रामू ने देखा कि एक छोटा बच्चा अंदर फंसा हुआ है। सब चिल्ला रहे थे, अंदर मत जाओ, मर जाओगी। लेकिन रामू दौड़ पड़ा। उसने आग के बीच जाकर बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह झुलस गया। कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा।
जब वो घर लौटा तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। काम करने की ताकत कम हो गई थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन साहूकार उसके घर पहुंचा। रामू, मेरे 2 लाख रुपए कब लौटाएगा? थोड़ा समय और दे दो मालिक। अब समय खत्म हो गया है। अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो घर भी चला जाएगा। रामू चुप रहा। उस रात घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं। गीता ने कहा, मुझे भूख नहीं है। मैंने भी दोपहर में खा लिया था। मुझे भी नहीं लग रही भूख। मैं स्कूल में खा कर आया हूँ। मेरे दोस्त का जन्मदिन था तो उसने मुझे पार्टी दी थी। लेकिन रामू समझ गया था कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। उसने अपनी रोटी 4 टुकड़ों में बांटी और सबको खिला दी। खुद पानी पीकर सो गया। उस रात उसकी आंखों से नींद गायब थी। अगली सुबह वो काम की तलाश में शहर गया। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी घायल अवस्था में पड़ा मिला। उसके पास एक बैग था जिसमें लाखों रुपए और जरूरी कागजात थे। रामू के मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर ये बैग मैं रख लूं तो मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। नहीं रामू, ये तुझे क्या हो गया है? किसी मजबूर की मदद करने की जगह उसकी मेहनत की कमाई को लूट कर भागने की सोच रहा। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने बेटे को? वो उस बुजुर्ग को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उस आदमी के परिवार वाले वहां पहुंच गए। वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो शहर का बहुत बड़ा उद्योगपति विजय मल्होत्रा था। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले रामू को बुलाया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है साहब। विजय मल्होत्रा की आंखें भर आईं। उसने अपने मैनेजर से कहा, इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकालो। जब उसे रामू की गरीबी, उसकी पत्नी की बीमारी, माँ की आंखों और बेटे की पढ़ाई के बारे में पता चला तो वो भावुक हो गया। कुछ दिनों बाद उसने रामू को अपने घर बुलाया। रामू डरते डरते वहां पहुंचा। विजय मल्होत्रा ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी का और तुम्हारी माँ का पूरा इलाज मैं करवाऊंगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं सिर्फ अपना कर्ज उतार रहा हूँ। इसके बाद गीता का इलाज शुरू हुआ। माँ की आंखों का ऑपरेशन हुआ। चंदन का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में कराया गया। साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विजय मल्होत्रा ने रामू को अपनी कंपनी में नौकरी देने की पेशकश की। रामू ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे वो कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। कुछ वर्षों बाद विजय मल्होत्रा ने उसे कंपनी का साझेदार बना दिया। उधर चंदन लगातार पढ़ाई करता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। आखिर वो दिन भी आया जब आईएएस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। चंदन दौड़ता हुआ घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, पिताजी, मैं आईएएस बन गया। रामू कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। फिर उसने बेटे को सीने से लगा लिया। आज उसके जीवन की सारी तकलीफें जैसे खत्म हो गई थीं। कुछ साल बाद उसी गांव में एक बड़ा अस्पताल बना, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उस अस्पताल का नाम था गीता सेवा अस्पताल। गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल भी बनाया गया। उसका नाम रखा गया कमला देवी शिक्षा सदन। उद्घाटन के दिन हजारों लोग मौजूद थे। मंच पर आईएएस अधिकारी चंदन खड़ा था। उसने माइक उठाकर कहा, अगर मेरे पिता उस दिन हार मान जाते तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। उन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान की असली ताकत उसकी मेहनत और ईमानदारी होती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसे अपनी गरीबी याद आ रही थी। वो टूटी हुई रेहड़ी याद आ रही थी। भूखी रातें याद आ रही थी। लेकिन उसे ये भी याद था कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और शायद इसी वजह से भगवान ने देर से सही लेकिन उसके साथ न्याय जरूर किया। क्योंकि जिंदगी में चाहे कितने भी अंधेरे क्यों ना आ जाएं, अगर इंसान मेहनत और इंसानियत का साथ नहीं छोड़ता
तो एक दिन उसके जीवन में भी नया सूरज जरूर उगता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आपका एक लाइक और प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।